कैसे पानी पीना है, कैसे मैंने बताया कि तुम्हें सुबह उठ के आधा लीटर पीना है और फिर आधा लीटर में सत्तू को घोलना है और फिर पीना है। ऐसे तुम देखना कि तुम जो तुम्हारा पानी का प्रॉब्लम है कि तुमसे पानी नहीं पिया जाता, तो तुम अपने पानी के प्रॉब्लम को तुम फिक्स कर सकते हो। क्योंकि पानी बहुत ही स्किन को ग्लो करती है। ये चीज़ें मैंने बहुत बाद में सीखी, अगर मैंने बहुत पहले सीखा होता। क्योंकि मैं बचपन से ना बहुत कम पानी पीता था। मैं बताऊं कि मेरी मम्मी बार बार मुझे कहती थी, मेरी मेरी मम्मी मुझे मतलब बार बार कहती थी कि तू पानी पी, तू पानी पी, तू पानी बहुत कम पीता है, पानी नहीं पिएगा तो और सूख जाएगा। क्योंकि मैं बचपन से ही पतला हूँ और अभी भी उतना मेरा वेट गेन नहीं है, बट फिर भी मैं अभी वेट गेन कर रहा हूँ। तो मैं बचपन से ही पतला हूँ, तो मम्मी मेरी बार बार बोलती थी कि तू बहुत पतला है, बहुत पतला है, तू खाना खा, तू और खा और खा, और जो पानी है वो अच्छे से पी। तो पानी पीने का जो प्रॉब्लम था वो मेरा बचपन से ही था। मैंने बचपन से ही पानी बहुत कम पिया है, जिससे मुझे पता नहीं था एग्जैक्टली। जब उस चीज़ के बारे में आपको कुछ पता नहीं रहता है ना, तो आप उस चीज़ को करना भी नहीं चाहते। सपोज दैट कि अगर अगर आपको पता ही नहीं है कि किताब पढ़ने से आपकी नॉलेज बढ़ेगी, तो आप जो जो लोग आज, अगर आपको मतलब कि अगर तुम्हें पता नहीं है कि किताब पढ़ने से तुम्हारी नॉलेज बढ़ेगी, तो तुम किताब पढ़ोगे ही नहीं। सिंपली वैसे लोग ही तुम समाज में अपने देखना, अपने आसपास में देखना, जिनको पता नहीं है कि किताब पढ़ने से नॉलेज बढ़ेगी, तो वो क्या कर सकते हैं, वो किताब नहीं पढ़ते। सिंपल सी बात है। तो एक चीज़ तुम्हें करनी है कि तुम्हें हमेशा ये सोचना है कि जो मैं अगर पानी पीता हूँ, तो पानी पीने से मेरा स्किन ग्लो होगा और उससे मैं अच्छा दिखूँगा, तो उससे मैं बढ़िया दिखूँगा। तो तुम्हें पानी फिक्स करना है, और तुम कोशिश करो कि अगर तुम्हारे पास फ़िल्टर पानी है तो वो पियो। क्योंकि तुम हार्ड वाटर पानी पीते हो। देखो, दो तरीके के पानी होते हैं, एक होता है हार्ड वाटर, एक होता है सॉफ्ट वाटर। हार्ड वाटर क्या होता है कि कल जो होता है ना, अगर तुम्हारे पास नल है तब तो मोटर समझ लो, जहाँ भी तुम्हारा पाइप, बोरिंग पाइप फला हुआ है, तो दो तरीके के कल होते हैं। एक होता है 200 फीट से प्लस, और एक होता है 200 फीट से माइनस। और जो 200 फीट से माइनस में होता है, उसमें आयरन की कंटेंटेंट ज़्यादा रहती है। उसको अगर तुम कुछ देर तक छोड़ देते हो तो वो पीला पड़ जाएगा। तुम लोगों ने ये चीज़ नोटिस की होगी कि उस पानी, कोई कोई पानी तुम अगर अपने बॉटल में भर के पीते हो, तो एक टाइम के बाद वो बॉटल पीला पड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें आयरन का कंटेंट ज़्यादा है। तो वो चीज़ें, तो वो पानी तुम्हारे शरीर को कुछ हद तक हानि करती है, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा हानि करती है, बट वो चीज़ें तुम्हारे शरीर के लिए कारगर, फ़ायदे में ही रहती है। तुम अगर 200 ml से 200 फीट से ज़्यादा वाले जिस कल में पीते हो, उससे तुम्हारा देखना कि तुम्हारा स्किन ग्लो होगा, तुम अच्छा दिखोगे, तुम बहुत ही कूल दिखोगे, तुम्हारा स्किन ग्लो होगा, तुम्हारे चेहरे पर ऐसा लगेगा कि खून चढ़ा हुआ है, ऐसा नहीं लगेगा कि पीला हुआ पड़ा है, जो कि मैं बचपन में दिखता था। क्योंकि एक बार मुझे याद है कि मैं ऐसा हो गया था, इतना पतला हो गया था, पता नहीं यार, बचपन में इतना स्किनी क्यों था मैं, और अभी भी उतना ही स्किनी हूँ। एक जेनेटिक के कारण हो सकता है। तो मैं इतना पतला हो गया था कि मम्मी मुझे जो नानी का घर होता है ना, वो नानी का घर भी जाने के लिए बोलते थे कि मत जा, तू बहुत पतला हो गया, वहाँ लोग देखेंगे तो तुझे बहुत हंसेंगे, बोले कितना पतला हो गया। ये प्रॉब्लम थी कि मम्मी मुझे नानी घर नहीं ले जा रही थी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा पतला हो गया था। मुझे वो चीज़ आज भी याद है, मैं उस चीज़ को भूला नहीं हूँ। तो वो चीज़ें थी, क्योंकि पानी बहुत कम पीता था, और जब तुम पानी नहीं पीते तुम्हारा पेट भी साफ़ नहीं होता है। तो मैं ये तुम्हें रिकमेंडेड करूँगा कि तुम पानी को चीज़ को मत छोड़ो। पानी के बहुत सारे फ़ायदे हैं। ऐसा तुम्हें पानी में कुछ होता नहीं है, कुछ कैलोरी कैलोरी तक होता नहीं है, बट वो चीज़ें तुम्हारे शरीर में एक तुम्हारा जो सोचने का तरीका है उसको बदलता है। क्योंकि तुम्हारे पूरे बॉडी पार्ट में सबसे ज़्यादा कोई ऊर्जा इस्तेमाल करता है, तो वो है तुम्हारा दिमाग। तो उसको जब तुम पानी पीते हो तो तुम्हारा दिमाग बेहतर ढंग से काम करता है, तुम्हारे दिमाग को अच्छा लगता है, तुम्हारा दिमाग अच्छा सोच पाता है। तो ये एक चीज़ें तुम्हें मदद करती हैं, और ये एक चीज़ें तुम्हें बेहतर बना सकती हैं, तुम अगर पानी रोज़ पियो तो। सपोज दैट कि अगर मान लो कि तुम अगर सोच रहे हो कि पानी में नहीं उतना नहीं पीता, मैं कोशिश करता हूँ तब भी नहीं पीता, तो अपने दिमाग को तुम अगर समझाओ कि अगर मैं सपोज दैट मैं अगर पानी नहीं पीता हूँ, तो नहीं नहीं, अगर पानी नहीं पीऊँगा
तो उससे क्या होगा? उससे क्या होगा कि मेरा दिमाग अच्छे से वर्क नहीं करेगा, मेरी हेल्थ ख़राब होगी। और जब मेरी दिमाग वर्क नहीं करेगा, मेरी हेल्थ अच्छी नहीं रहेगी, तो जो भी चीज़ मैं लाइफ में अचीव करना चाहता हूँ, जो भी चीज़ें अपने लाइफ में पाना चाहता हूँ, वो चीज़ों को मैं नहीं पाऊँगा। सिंपल सी बात है। तो पहली चीज़ कि तुम अपने पानी को फिक्स करो। तुम्हें पानी कम से कम तुम्हें 2.5 लीटर पीना है। ये मैं कम से कम बता रहा हूँ। इससे तुम 2 लीटर भी पी सकते हो, 3 लीटर भी पी सकते हो, तुम 4 लीटर भी पी सकते हो। और कोशिश करो कि एक बॉटल खरीद लो जहाँ जिस पर लिखा हो कि ये 1 ml हो गया, 2 ml हो गया, 3 ml हो गया, मतलब 1 लीटर हो गया, 2 लीटर हो गया, 3 लीटर हो गया। और जब 1 2 3 लीटर हो गया तो उसमें क्या करो कि तुम 3 लीटर पानी को भर दो और फिर तुम उसको पियो। तुम्हें उसको धीरे धीरे करके उसे ख़त्म कर देना है। एक टारगेट बना लो कि ये बॉटल है, मान लो कि एक टारगेट बना लो कि ये बॉटल है और इस बॉटल में 3 लीटर पानी भर दिया, और इस 3 लीटर को ना मुझे पूरे दिन में थोड़ा थोड़ा पी के, कैसे भी पी के ख़त्म कर देना है। तो ये एक टारगेट बना के रखो, और इस टारगेट से तुम रोज़ अपने पानी के इंटेक्ट को पूरा करोगे। और जब भी तुम कहीं जाओ, तुम कॉलेज जाओ, कोचिंग जाओ, वहाँ पानी लेकर जाओ। क्योंकि अगर तुम्हारे साथ पानी है तो तुम्हें एनर्जी भी मिलेगी, तुम कोई चीज़ में फोकस भी कर पाओगे। तो पानी पीना शुरू करो, आज से ही शुरू करो। सबसे पहले जाओ, बाहर निकलो और एक बोतल खरीदो और पानी को कैरी करो। सब ये चीज़ें करो, समझो। अब मैं बहुत ज़्यादा पानी पीता हूँ, पहले तो नहीं पीता था। तो पानी पीने से एक और फ़ायदा है कि जो तुम्हारा जो होता है ना, कि जो तुम्हारा जो पेशाब होता है वो भी उजला दिखने लगता है। क्योंकि अगर तुम अपने शरीर में पानी की कमी को महसूस करना चाहते हो, तब जब भी तुम जाते हो तो पेशाब करके देखना। अगर तुम्हारा पेशाब पीला दिख रहा है, तुम्हें पानी की कमी है, तुम्हारे अंदर पानी की कमी है। तो सबसे पहली चीज़ कि पानी पीना शुरू करो, तो वो तुम्हारी स्किन को बहुत ज़्यादा ग्लो करता है। अब अगली चीज़ है जो है कि तुम्हारी स्किन को ग्लो कर सकती है, वो है मेडिटेशन। इसके बारे में मैंने बहुत ज़्यादा बातें की है मेडिटेशन के बारे में। मेडिटेशन कैसे ग्लो करता है? देखो, तुम्हारा स्किन ग्लो होता है, तुम्हारे शरीर में ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा जाता है, तब तुम्हारा दिमाग अच्छा फील करता है जब दिमाग के पास ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा जाता है। तुम मान लो कि तुम देखना कि तुम लोगों ने ये बात सुनी होगी कि जो ऑक्सीजन होता है, उन्हें ज़्यादा लेने की लोग को आदत पड़ जाती है। उन्हें ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा लेने की आदत पड़ जाती है, एक नशा हो जाता है। तो नशा क्या होता है कि ऑक्सीजन तुम्हारे अगर शरीर में बहुत ज़्यादा है ना, तो वो तुम्हारे दिमाग में जाके एक बहुत ही अच्छा महसूस कराता है। तुम्हारे दिमाग में डोपामिन रिलीज होता है, तुम अगर ज़्यादा ऑक्सीजन इनहेल करते हो। अभी तुम मेरे साथ अगर तुम ऑक्सीजन इनहेल करो, जब तुम ज़्यादा ऑक्सीजन लोगे और अपने शरीर में स्टोर करोगे, तो तुम्हारे दिमाग में ऑक्सीजन जाएगा। और जब तुम्हारे दिमाग में ऑक्सीजन जाएगा तो उसमें ज़्यादा डोपामिन रिलीज होगा। और इससे तुम देखना कि तुम्हारा दिमाग कितना अच्छा दिखता है, कितना अच्छा महसूस करेगा। तुम्हें ज़्यादा ऑक्सीजन लेना है। ज़्यादा ऑक्सीजन तुम कैसे ले सकते हो? तुम मेडिटेशन करो। तो तुम्हें मेडिटेशन को कैसे करना है, तो बस सिंपल से अपने पैर को आसन की मुद्रा में रख लेना है। जैसे कि तुम बुद्ध भगवान या योगी जी को देखते हो, तो उनके जैसा अपने पैर को बैठा लेना है। और जो तुम्हारे हवा है उसे अपने अंदर धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा मात्रा तुम्हें लेना है। थोड़ा मात्रा तुम्हें हवा को अपने अंदर लेना है, धीरे धीरे लेना है। और ऐसा तुम्हें 10 सेकंड तक करना है। 10 सेकंड तक हवा को लेते रहो। और उसे फिर अपने जो तुम्हारा पेट है वहाँ पे होल्ड करना है 10 सेकंड तक। फिर 10 सेकंड तक तुम होल्ड करो, और फिर जब तुम छोड़ो तब उसमें 10 सेकंड लगाओ। कैसे? 10 10 रूल। पहले 10 सेकंड तुम अपने सांसों को लो, 10 सेकंड अपने पेट में होल्ड करो, 10 सेकंड तुम्हें छोड़ने में करना है। तो मेरे साथ करो, तुम अभी करो। इसका रिजल्ट तुम्हें देखना चाहते हो ना कि मेरी स्किन पर कैसा तेज़ दिख रहा है, तो वो चीज़ें अभी करो। लो एक 10 सेकंड तक।
ये थोड़े से में तुम्हें पता चल गया होगा कि मेडिटेशन के कितने सारे फ़ायदे होते हैं। मेडिटेशन सिंपल सी बात है कि एक चीज़ क्या करता है कि तुम्हारा फोकस मजबूत करता है। अगर मैं इस कुछ देर पहले की बात बताऊं तो मैं उतना फोकस, थोड़ा सा मेरा फोकस कम हो गया था, बट अभी जस्ट मैंने मेडिटेशन की है, फोकस मेरा ऐसा बहुत ही तेज़ हो गया है। तो मेडिटेशन तुम्हारे फोकस भी बढ़ाता है और तुम्हारे स्किन को भी ग्लो करता है। तुम जया किशोरी पर तेज देख लो, आज तुम कोई भी जो साधु होते हैं उन पर तेज देख लो, कोई भी साधु नहीं, जया किशोरी और भी बहुत सारे जो जो साधु लोग हैं उन पर बहुत ज़्यादा तेज रहता है। सेम वही कारण एक वो प्रेमानंदन है, उन पे भी तुम देखना कि उन पे बहुत ज़्यादा तेज रहता है। तो तेज क्या करता है कि तुम्हारे तेज होने का कारण वही है मेडिटेशन, उनके शरीर में ऑक्सीजन का ज़्यादा प्रवाह। क्योंकि तेज देखो, तेज क्या होता है कि जब तुम्हें कोई पहली बार देखे ना तो उसको तुम्हारे दिमाग पर एक जो जो फ्लैश होता है, तुम्हारे आंखों पर फ्लैश कैसे आता है, तुम ऐसे करते हो, ऐसे मुझे महसूस हो। और वो चीज़ें महसूस कैसे कराता है, वो महसूस कराती है तुम्हारी मेडिटेशन, योगा, योगा निद्रा। मेडिटेशन तुम्हारे शरीर में ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाता है और योगा भी वही करता है, योगा भी तुम्हें उसके साथ को करना है। योगा भी तुम्हारे शरीर में ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाता है, तुम्हारे शरीर में ऑक्सीजन का प्रवाह तेज़ी से होता है और ज़्यादा होता है, और जहाँ भी ऑक्सीजन की कमी है वहाँ जाके फुलफिल होता है। और जब तुम्हारे शरीर में ना ऑक्सीजन की जो लेवल है बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो तुम्हारा दिमाग ऑटोमेटिक बहुत ही कूल महसूस करेगा। कूल लोगों जो कि तुम बोलते हो कि ये बहुत ही कूल दिखता है, शाहरुख खान बहुत ही कूल दिखते हैं, आमिर खान बहुत ही कूल दिखते हैं, ये जो सेलिब्रिटी है वह बहुत ज़्यादा कूल दिखता है, ये जो लोग हैं बहुत कूल दिखते हैं। देखो कारण उनका लोग कूल कहने का मतलब ये रहता है कि वो बहुत ही शांत रहते हैं, बहुत ही किसी भी चीज़ को बहुत ही आराम तरीके से हैंडल करते हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से हैंडल करते हैं। ये नहीं कि हड़बड़ 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 हड़बड़, वो बहुत ही अच्छे से उस चीज़ को हैंडल करते हैं और इस चीज़ को फिनिश करते हैं। अगर वही कोई कंसल्ट में भी जाते हैं तो लोगों से जब उन्हें बातचीत करना हो तो उस बातचीत को बहुत ही अच्छे से वो बात को लेते हैं और उससे क्या जवाब देना है, अगर वो मुझे पिन मार रहा है तो उसको भी अच्छे से प्रेजेंट करते हैं। तो ऐसे व्यक्ति को कूल बोला जाता है। और ये कूल कैसे होगा, वो कूल होगा जब तुम अपने आप पे तेज़ लाओगे, अपने दिमाग को एक शांत करोगे, अपने दिमाग को फोकस करोगे। तुम्हारा फोकस मजबूत नहीं है तो तुम कूल नहीं बन सकते। और ये ग्लो में भी काम करता है। तुम्हारी अगर अगर तुम्हारी स्किन उतनी मान लो कि इतनी स्किन ग्लो नहीं करती, तुम क्या शाहरुख खान की स्किन बहुत ज़्यादा ग्लो करती है क्या? बहुत ही अच्छा दिखता है, नहीं तुमसे भी ख़राब दिखता है वो, लेकिन लोग उनको पसंद क्यों करते हैं? लोग उनको यूँ उनकी स्मार्टनेस से नहीं पसंद करते, उनकी बात करने के तरीके से पसंद करते हैं, उनके चेहरे पर एक तेज़ दिखता है। वही तेज़ कैसे होता है जब तुम मेडिटेशन करते हो, जब तुम योगा करते हो, ये सारे फायदे होते हैं। मलाइका अरोड़ा को तुम देख लो, इतनी इतनी ज़्यादा एज की हो चुकी है, फिर भी उसके चेहरे पर कितना ज़्यादा तेज़ है, उसके चेहरे पर कितना ज़्यादा उसका जो रिंकल है, जो चेहरा की जो खिंचाव होती है, उसका जो कोलाइजन है वो बहुत ही इम्प्रूवमेंट है। उनका कोलाइजन बहुत अच्छा है। कोलाइजन क्या होता है कि तुम्हारे स्किन, अगर तुम्हारी कोलाइजन कम है तो तुम्हारा स्किन में झुर्रियाँ आ जाएंगी, जो कि बूढ़े लोग में देखते हो ना, स्किन में कोलाइजन कम हो जाता है तो उसकी स्किन डल हो जाती है। तो सेम वहीं तुम्हारे अंदर अगर कोलाइजन की कमी है ना तो उसे फिक्स करता है ये जो मेडिटेशन करते हो, योगा करते हो। बहुत लोग आज मार्केट में सप्लीमेंट भी मिलते हैं कोलाइजन का, तुम वो ले सकते हो, लेकिन अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है कोलाइजन के सप्लीमेंट के लिए तो सिंपल से तुम्हें करना है कि वो है कि तुम्हें योगा मेडिटेशन करना शुरू करना है। अगर तुम नहीं करते, तुम्हें ये चीज़ें बकवास लगती है, तो पहले जो चीज़ की तुम ये गलत कर रहे हो, तुम इस चीज़ के बारे में तुम डिटेल से जान नहीं रहे हो और इसको ऊपर 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 ही बोलते हो कि ये चीज़ें ख़राब है, ये चीज़ें अच्छी नहीं है। मेडिटेशन योगा इतनी अच्छी चीज़ है कि तुम अपनी लाइफ को भी उससे बेहतर बना सकते हो, अपने कैरियर को भी बढ़िया मोटिव दे सकते हो।
जब भी सेल्फ इम्प्रूवमेंट की बात आती है, अपने आप को इम्प्रूव करने की बात आती है, तो उसमें मेडिटेशन योगा का नाम आता है। क्योंकि फोकस तुम्हारा मजबूत नहीं है, तुम्हारा सेंस ऑफ ह्यूमर मजबूत नहीं है। तुम्हारा सेंस ऑफ ह्यूमर मजबूत नहीं है तो तुम किसी से बात करोगे तो पॉइंट बाई पॉइंट नहीं रख पाओगे, सिर्फ उसकी बातों को सुनोगे और उससे जो अच्छा जवाब देना उसे नहीं दे पाओगे। तो उसे जब पॉइंट बाई पॉइंट उस जब तुम्हारा सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा होगा, कब अच्छा होगा, तुम्हारी फोकस उस बातों को लेकर, उस टाइम को लेकर, वो जो मूवमेंट है उसको लेकर तुम्हारा फोकस मजबूत है, तो उस चीज़ पर तुम ज़्यादा सोच सकते हो और इंस्टेंट उसे बढ़िया जवाब दे सकते हो। इससे तुम्हारा शरीर ग्लो करता है। तुम्हारा शरीर वास्तव में ग्लो नहीं करता, लेकिन लोग तुम्हें देखते हैं तो तुम ग्लो करते हो, चमकते हो। तो ये चीज़ें तुम्हें आज से स्टार्ट करनी है कि मेडिटेशन तुम्हें करना है। अगर तुम एक चीज़ पर, कोई भी चीज़, मेडिटेशन का मतलब होता है एक चीज़ पर तुम्हारा फोकस होना चाहिए। तुम अगर सांस ले रहे हो, छोड़ रहे हो, तो तुम्हें उसी चीज़ पर फोकस होना चाहिए। अगर तुम कोई चीज़ कर रहे हो, अगर मतलब कि मेडिटेशन करके तुम अगर अपनी बीच को जो यहाँ है वहाँ देख रहे हो, तो उसी चीज़ फोकस होना चाहिए। किसी भी एक चीज़ पर तुम्हारा फोकस होना चाहिए। ये टाइम के साथ और मजबूत होता जाएगा। शुरू शुरू में तुम्हारी फोकस मजबूत ना हो, तुम बेकार की बातें सोचते जाओ, लेकिन धीरे धीरे तुम्हारा फोकस इतना मजबूत हो जाएगा, इतना मजबूत हो जाएगा कि तुम अपने आप, तुम किसी भी एक चीज़ पर तुम्हारा फोकस बहुत देर तक कर सकते हो। अगर तुम पढ़ाई करने बैठो तो बहुत देर तक पढ़ सकते हो। अगर तुम कोई काम करने बैठो तो बहुत देर तक उस काम को कर सकते हो। ये चीज़ें योगा और मेडिटेशन को मैंने इतना सारा इतना सारा डिस्क्राइब करके इसीलिए बताया हूँ, क्योंकि योगा और मेडिटेशन ना तुम्हारे स्किन के ग्लो को बढ़ाता ही है। और तुम्हारे स्किन को ग्लो करने का मतलब कि तुम्हारा सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा करता है, तुम्हारी फोकस पावर अच्छा करता है, तुम्हारी जो बात करने की कला है उसको बहुत ही ज़्यादा बढ़ाता है। और जब तुम जितना ही स्ट्रांग होते जाओगे, तुम्हारी लाइटनेस, तुम्हारा शरीर लाइट उतना ही देते रह जाएगा, देते रहेगा। तुम अच्छे दिखोगे लोगों की नज़र में। क्योंकि ये जो तुम्हारा ग्लो है वो तुम्हारे स्किन से ही नहीं आता। तुम्हारी जो रियल ग्लो है वो तुम्हारी बातों से आती है, तुम्हारे दिमागी कितना आईक्यू है तुम्हारा उस चीज़ से आती है। और फिर तुम उसे ग्लो करना बोलते हो। क्योंकि ये चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मेडिटेशन, योगा और एक्सरसाइज। एक्सरसाइज भी तुम्हें करना है। ये तीन चीज़ों को अपने, अगर तुम अपने स्किन में ग्लो लाना चाहते हो तो ये तीन तीन चीज़ों को अपने अपने डाइट में, अपने जो लाइफ स्टाइल है उसमें तुम्हें फिक्स करना है। देखो, मैंने वो चीज़ बताई पहले कि तुम्हें डाइट फॉलो करना है। दूसरी चीज़ मैंने बताई कि तुम्हारे जो योगा, मेडिटेशन और एक्सरसाइज को तुम्हें फॉलो करना है। अगर तुम उस दोनों में, अगर इसमें से तुम कोई फॉलो नहीं करना चाहते, तो मैं दो चीज़ कम से कम सो कर उठो ना, तुम उसी टाइम करो। तुम्हें ज़्यादा दिन में टाइम नहीं मिलता, तुम्हें टाइम नहीं मिलता वो चीज़ करने का, तो जब भी तुम सो के उठो उस चीज़ को तुम उसी टाइम करना शुरू करो। जब भी तुम सो के उठो तो सांसों को लो और छोड़ो। जब भी तुम सो के उठो तो सांसों को लो और छोड़ो, और एक चीज़ पर एकाग्रता बनाओ। जब तुम सो के उठते हो तो किसी चीज़ पर फोकस करते हो तो वो उस काम को तुम ईजिली बहुत देर तक कर सकते हो। तुम अगर सो के उठ के तुम पढ़ते हो तो तुम बहुत देर तक पढ़ सकते हो। तुम अगर सो के उठ के तुम अगर वीडियो बनाते हो तो तुम बहुत देर तक बना सकते हो। सपोज़ मेरा एग्जांपल देख लो, मैं सो के उठ के वीडियो बना रहा हूँ तो मैं बहुत देर तक वीडियो को चाह के अगर खींच सकूँ तो मैं बहुत देर तक इस वीडियो को खींच सकता हूँ। तो अगर तुम सो के उठ के अगर कोई भी काम करते हो, तुम खाना बनाओगे तो तुम बहुत देर तक खाना बनाओगे। तुम्हें कोई 10 लोगों का भी बोल दिया जाए तुम्हें खाना बनाने का, तो तुम आराम से तुम बना लोगे। तो पहली चीज़, सो के उठो तो बेड पर ही तुम योगा और मेडिटेशन करो। अगर तुमसे इतना आलसी हो, तुमसे इतना एक चीज़ कहीं दूर जाके बढ़िया वातावरण में बैठकर अगर नहीं किया जाता, तो कम से कम बेड पर बैठकर करो। क्योंकि ये चीज़ें तुम्हें हर दिन, इस चीज़ों को 10 मिनट प्रैक्टिस करना है। 10 मिनट तक जब करते जाओगे, जब तुम्हारी आदत लग जाएगी तो कब तुम आधे घंटे से 45 मिनट, फिर 1 घंटे तक पहुंच जाओगे।
तुम्हें खुद पता नहीं चलेगा। जब तुम पीछे मुड़ के देखोगे कि मैं 10 मिनट इस चीज़ को नहीं कर पाता था, आज मैं इसे 1 घंटा तक कर लेता हूँ, आज इसे मैं 45 मिनट तक कर लेता हूँ, तो तुम्हारे अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा कि मैंने एक चीज़ अचीव की है। वो है आत्म पर कंट्रोल, किसी भी चीज़ पर कंट्रोल, मैंने इम्प्रूवमेंट की है। तो सबसे पहली चीज़ योगा और मेडिटेशन, डू योगा और मेडिटेशन। दूसरी चीज़ जो तुम्हारे स्किन को ग्लो करने में सबसे मेजर काम है वो है स्लीप। देखो, जो हमारा वर्ल्ड है उसमें इंडिया दूसरे नंबर पर सबसे कम स्लीप लेने वाला कंट्री आता है। मुझे आज भी याद है कि मुझे बचपन से ही मेरी माँ ने बताया कि कम सोना चाहिए, कम सोना चाहिए। अगर मैं जल्दी ना जागूँ तो पापा मुझे ज़बरदस्ती जगा देते थे। अगर ना जागूँ तो फिर ये डंडा है वो भी चलता था। तो इंडिया में हमें बचपन से बताया जाता है कि स्लीप तुम्हें कम लेना चाहिए। जो सेलिब्रिटी हैं वो भी ये शो करते हैं कि मैं बहुत ही कम सोता हूँ, वास्तव में वो कम सोते हैं, मानता हूँ। बट रियलिटी इज़ दिस कि स्लीप अगर तुम बढ़िया नहीं लेते हो, तुम स्लीप बढ़िया से सोते नहीं हो, तुम्हारे शरीर पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। जो तुम्हारा शरीर है वो रिकवरी नहीं कर पाएगा। जितने भी दिन तु दि, जितने भी तुम दिन में एक्टिविटी करते हो, तुम कहीं जाते हो, तुम खेलते हो, कूदते हो, जितने भी कामें करते हो, तुम कोई बुक्स पढ़ते हो, चाहे तुम कोई भी बाइक लेकर कहीं घूम रहे हो, जो भी तुम अपने काम करते हो, उससे तुम्हारा शरीर एक कैलोरी बर्न करता है और तुम्हारे शरीर में अफेक्ट होता है, डिफरेंट डिफरेंट पार्ट ऑफ अफेक्ट होता है, और उस चीज़ को रिकवरी करता है वो है स्लीप। तुम लोगों ने ये रियलाइज़ किया हो कि जब भी तुम सो के उठते हो, जब तुम्हारा नींद अच्छा जाता है, तुम्हें बहुत ही अच्छा महसूस होता है। और जितनी भी तुम लोगों ने पीछे काम किए होगे जिससे तुम्हारा थका थका सा महसूस होता होगा, वो सब चीज़ें ख़त्म हो जाती है, थकावट ख़त्म हो जाती है। तो थकावट ख़त्म हो जाती है, इसका मतलब कि जो तुम्हारा शरीर है वो रिकवरी अच्छे से कर पाया है। ये चीज़ें जो है मुझे बहुत इंडिया में गलत लगती है कि बचपन से एक बच्चे को बताना कि तुम्हें कम स्लीप लेना चाहिए, कम स्लीप लेना चाहिए। अगर तुम स्लीप लेते हो तो तुम्हारी स्किन की ग्लो ही नहीं ख़त्म होगी। तुम्हारी जो एक एक चीज़ जो है वो है कि तुम्हारी हाइट भी रुक जाएगी। तुम्हारी अगर हाइट अभी बढ़ रही है, अगर 18 से नीचे हो और तुम्हारी हाइट बढ़ रही है, तो तुम अगर स्लीप में कॉम्प्रोमाइज़ करोगे तो हाइट तुम्हारी नहीं बढ़ेगी, तुम्हारी हाइट रुक जाएगी। तुम्हारा जिन कितना भी अच्छा क्यों ना हो, तुम्हारे पिताजी भी 6 फीट का क्यों ना हो, तुम्हारे मामा या फिर कोई भी 6 फीट का क्यों ना हो, लेकिन तुम अगर स्लीप तुम्हारा डिस्टर्ब है, तुम अच्छे से सो नहीं पाते हो, तुम्हारी जो हाइट है वो बिल्कुल रुक जाएगी और तुम्हारे स्किन की ग्लो तो ख़त्म हो गई होगी। तो सबसे पहली चीज़ कि स्लीप आपको बेहतर करो। स्लीप बेहतर बेहतर करने के लिए सबसे जो आजकल बहुत ही गलतियाँ हैं वो ये है कि सोने से पहले बहुत ज़्यादा मोबाइल देखना प्रॉब्लम है, मैं मानता हूँ। बट बहुत एक्सेस यूज ऑफ मोबाइल देखना रात को सोने से पहले, वो चीज़ें तुम्हारे स्लीप में डिस्टर्बेंस होती है। क्योंकि होता क्या है कि जब तुम मोबाइल देखते हो तो मोबाइल से लाइट भी निकल रही है, जो भी ब्लू लाइट निकल रही है या फिर कोई भी चीज़ निकल रही है। तो जब तुम्हारे मोबाइल से लाइट निकल रही है तो तुम्हारे दिमाग को क्या, जो हमारा इवोल्यूशन है उसमें क्या पता चला है कि लाइट निकल रही है, इसका मतलब दिन होने वाली है। मतलब कि जब लाइट निकल रही है इसका मतलब दिन है, और जब दिन है तो सोना नहीं है, तो काम करना है, घूमना है, फिरना है, बहुत काम करने हैं, तो हमें सोना नहीं है। तो तुम्हारा दिमाग, तुम्हारे जो पिछले जनरेशन है उस टाइम से इवॉल्व होके आया है कि मुझे लाइट आ रही है तो सिंपली सी बात है, मुझे सोना नहीं है, ये चीज़ें मुझे हार्म करेगी, क्योंकि मैं अगर सो जाऊँ तो फिर मैं काम नहीं करूँगा, तुम्हारे दिमाग को लगता है। तो लाइट का मतलब तुम्हारे दिमाग को लगा कि अभी दिन है, तो सोया रात को जाता है तो रात को नहीं है, क्योंकि रात को लाइट रहती नहीं है। रात को तुम अगर लाइट बंद कर दो तो नेचुरल तो लाइट रहती नहीं है। तो वही चीज़ करता है कि अगर तुम्हारे जो फ़ोन है उससे लाइट निकलती है और तुम्हारे दिमाग को ये एहसास करा दिया जाता है कि अभी दिन है, तुम्हारा दिमाग ये एहसास करता है कि अभी दिन है और सोना नहीं है, तो उससे तुम्हारा स्लीप डिस्टर्ब होता है और तुम अच्छा नींद नहीं ले पाते। अगर एक चीज़ मैं अच्छा नींद तुम्हें लेने का बताता हूँ कि अगर तुम अगर बहुत ही लेट से खाना खाते हो रात को,
तुम अगर 10 बजे खाना खाते हो या फिर अगर तुम 11-12 बजे खाते हो, तो वो चीज़ें बंद कर दो। वो चीज़ें तुम देखना तुम्हारी स्लीप में बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब करेंगी, स्लीप को तुम्हारे बहुत ही ख़राब करेंगी। वो है 10 बजे 11 बजे खाना। तुम 8 या 9 बजे के पहले खा सकते हो। अगर तुम गांव में, अगर तुम कोशिश करके 8 और 9 बजे के पहले खा सकते हो। मैं जब गांव में रहता हूँ तो यहाँ तो मैं बहुत, यहाँ भी बहुत बहुत जल्दी खा लेता हूँ। और मैं जब गांव में भी रहता था तो गांव में भी बहुत 8 या 9 बजे के पहले ही खा लेता था। मुझे उतना टाइमिंग नहीं लगती थी, मुझे उतना टाइम नहीं देना पड़ता था, मतलब कि 10 बजे खा लिया, क्योंकि गांव में मम्मी बहुत जल्दी बना देती है तो खाना तो बहुत जल्दी पड़ता है। तो पहली चीज़ ये फिक्स करो कि अपने स्लीप को फिक्स करो। स्लीप को फिक्स कैसे कर सकते हो कि तुम सोने के पहले मोबाइल को हटा दो। तुम 1 2 या 2 घंटा पहले हटा दो। मैं अगर अपना बताऊं तो मैं तो रात को सोने से पहले थोड़ा मोबाइल देखता हूं, क्योंकि मुझे कुछ कुछ चीज़ें देखनी रहती है, प्लस में बहुत सारा थोड़ा नॉलेज की ज़रूरत होती है। अगर मैं नॉलेज ना लूँ तो तुम नॉलेज ना लूँ तो मैं बताऊँगा क्या, क्या तुम्हें बताऊँगा और खुद पर वर्क कैसे करूँगा। तो उस नॉलेज को इकट्ठा करने के लिए थोड़ा सोने से पहले मैं देखता हूँ, कोई की वीडियो सेल्फ इम्प्रूवमेंट वाला देखता हूँ, जिससे मेरा नॉलेज बढ़ता है। तो वो चीज़ें हैं। लेकिन अगर तुम अगर अपने आप को, अगर अपने जो मोबाइल है उसे कट ऑफ कर दो तो कर दो, क्योंकि ये तुम्हें डीप स्लीप में जाने नहीं देता है। क्योंकि मेरी अगर तुम देखते हो तो मेरी उतनी हाइट, अगर बहुत कम चांस है मेरी हाइट बढ़ने का, बहुत ही कम चांस है कि मेरी हाइट अगर 5 फुट अभी 10 इंच है तो मेरी हाइट आगे ज़्यादा बढ़ेगी। तो इसका तो बहुत कम चांस है। तो इसका कम चांस है, इसका मतलब छोड़ देते हैं, उतना नहीं, मुझे नुकसान नहीं करेगा। लेकिन तुम अगर कम स्लीप लेते हो तुम्हें बहुत ज़्यादा नुकसान करेगा, क्योंकि अगर तुम्हारी एज अगर 18 से नीचे है, तब 18 से प्लस है तब तो कोई बात नहीं। अगर 18 से नीचे है तब तुम्हें ये चीज़ें बहुत ही नुकसान करेगी। तो बहुत ही हाइट बढ़ने में तुम्हारी दिक्कत होगी, तुम्हारा जो स्किन का ग्लो है वो भी ख़त्म हो जाएगा, और तुम्हारा जो दिन में तुम टैड महसूस करोगे तो वो तो करोगे ही करोगे। सबसे पहली चीज़, तुम्हें कम से कम 8 से 9 घंटे की स्लीप लेनी ही है। नो 6 घंटे, नो 7 घंटे, 8 से 9 घंटे। जब तुम कम से कम 8 घंटे, अगर तुम इतना स्लीप लेते हो तुम्हारा डेफिनेटली से बात है तुम्हारा दिमाग अच्छे से वर्क करेगा, और जो चीज़ पर तुम फोकस करना चाहते हो। एक चीज़ मैं स्टडी तुम्हें बताता हूँ कि स्लीप कैसे तुम्हारे चीज़ को इन्हेंस कर सकती है। एक स्टडी हुआ जिसमें से 2 ग्रुप था। एक ग्रुप को क्या किया गया, एक ग्रुप को दिया गया अल्कोहल अल्कोहल और दूसरे ग्रुप को दिया गया, कुछ नहीं दिया गया, मतलब उसे कम सोने के लिए कहा गया। तो जब वो एक दूसरे ग्रुप बहुत ही कम सोता था और तीसरे ग्रुप को अल्कोहल दिया जाता था, तो एक चीज़ें की गई कि कुछ वर्क दिया गया दोनों को, और वर्क में ना जो जो अल्कोहल पिए थे उन्होंने गलतियाँ की तो की, सही बात है, वो अल्कोहल पिए थे तो वो तो करेंगे ही गलती। और दूसरी जो लोग कम सोने वाले थे उन लोगों ने बहुत ही ज़्यादा गलतियाँ की कंपेयर टू अल्कोहल पीने वालों को। इसीलिए स्लीप अल्कोहल से भी खतरनाक है अगर बढ़िया स्लीप नहीं लेते तो। समझ रहे हो कि एक ग्रुप में जो लोग अल्कोहल पी रहे हैं और एक ग्रुप में जो लोग कम सो रहे हैं, तो जो लोग अल्कोहल पी रहे हैं फिर भी ये कम सोने वाले से वो बेहतर है, क्योंकि वो किसी चीज़ को में काम अगर में करते हैं तो उसमें गलतियाँ कम करेंगे, और जिनकी स्लीप अच्छी नहीं है वो गलतियाँ करने के चांसेस उनकी बढ़ जाती है। एक स्टडी हुई है, स्टडी में बात पता चली है। इसीलिए तुम एक स्लीप कितना तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट है तुम समझ सकते हो। तो सबसे पहली चीज़ तो तुम कर सकते हो वो है कि तुम्हें मोबाइल को साइड कर देना है। तुम्हें क्या करना है, तुम्हें मोबाइल लेनी है और तुम्हें जो तुम्हारा फ्रेंड है उसे तुम्हें दे देना है। अगर तुम घर में रहते हो, तुम्हारी जहाँ मम्मी पापा सोते हैं वहाँ को मोबाइल को रख के तुम अपने कमरों में जाकर तुम सो सकते हो। इससे जो तुम्हारी मोबाइल देखने की प्रॉब्लम है वो ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि तुम अगर मम्मी पापा कमरे में रखोगे तो तुम रात को मोबाइल लेने तो आओगे नहीं। तो वो चीज़ें तुम्हारे मोबाइल से जो सोने के पहले की दूरी है वो कम कर देगी। और इस चीज़ को तुमने अगर 2-3 दिन तक फॉलो किया, 3 दिन तक फॉलो किया, चौथे दिन से तुम देखना कि तुम अच्छे से सो रहे हो, और जो तुम्हारी स्लीप है वो अच्छे से आ रही है। और जो तुम्हारी स्लीप अच्छे से आ रही है, तुम किसी भी चीज़ पर फोकस्ड हो, तुम किसी भी चीज़ को अच्छे से उसे बना रहे हो, अच्छे से काम कर रहे हो। देखो ये चीज़ें बहुत ही
कह सकते हो कि ये चीज़ें तुम कितना भी कर लो, क्योंकि सोशल मीडिया इंटरनेट ने हमारी जनरेशन है, जो हम लोग जो जब जन्म हुए, तो उस टाइम पे इंटरनेट बहुत उसी टाइम पे इंटरनेट ने जन्म लिया। हमारा जो जन्म हुआ है इंटरनेट के साथ हुआ है। तो एक इंटरनेट से लगाओ, इंटरनेट के आदी होना तो एक नॉर्मल सी बात है, जो कि गलत है मैं मानता हूँ, लेकिन एक नॉर्मल सी बात है कि इंटरनेट के प्रति लगाओ। क्योंकि और जो हमारे पिछले वाला जनरेशन है उनको ना ही इंटरनेट मिला था ना ही कुछ मिला था, तो उन्होंने बहुत ही, क्योंकि आज शाहरुख खान का एग्जांपल देख लो, उन्होंने उतना हार्डवर्क क्यों किया था, क्योंकि उनके टाइम पे उतना इंटरनेट नहीं था, और उनके टाइम पे इंटरनेट होता तो वो भी भटके रहते। ऐसा नहीं है कि, तो ये चीज़ें तुम्हें प्रॉब्लम देती हैं, क्योंकि सोशल मीडिया यूथ में बहुत ही एक बेकार चीज़ें हैं, जो कि तुम्हारे फोकस को बढ़ा रही है, जो तुम्हारे फोकस को घटा रही है। तुम्हारे जो किसी भी काम की एबिलिटी है बहुत देर तक करना, उस चीज़ को तुम्हें खोना पड़ रहा है, उस चीज़ को तुम ज़्यादा देर तक नहीं कर पा रहे हो। क्योंकि लेट मी शो यू कि कितना तुम्हारी फोकस कमज़ोर है। कि जैसे मैंने ये वीडियो बनाई, मैंने 1 घंटे का ये वीडियो बनाया, तो 1 घंटे का अगर मैंने ये वीडियो बनाया, तो तुम्हें कह दूँ कि तुम अगर एक मोबाइल लो और 1 घंटे तक एक वीडियो बनाओ, 1 घंटे तक तुम्हें किसी भी चीज़ में कोई भी चीज़ तुम जानते हो लाइफ में ना, कोई ना कोई चीज़ को तुम बहुत ही डिस्क्राइब करके पढ़े होगे ना, कोई भी चीज़ को तुम बहुत ही देर तक पढ़े होगे, बहुत ज़्यादा उसके बारे में जानते होगे, तो उस चीज़ को तुम्हें कैमरा के सामने बोलना है 1 घंटे तक, तो मैं गारंटी से तुम्हें कह सकता हूँ कि तुम 1 घंटे तक कैमरे के सामने नहीं बोल सकते। तुम कंटिन्यू 1 घंटे तक ये बात तुम नहीं बोल सकते। तुम्हें ये चीज़ें कुछ देर के बाद तुम्हें इरिटेटिंग लगने लगेगी। सी वही बात जो मैंने मेडिटेशन में की थी, तुम्हारा फोकस कमज़ोर है, और तुम्हारी जो एक चीज़ पर टिकने की प्रोबेबिलिटी है वो बहुत कम है। एक चीज़ पर तुम अडिग नहीं रह सकते, तो उस चीज़ को तुम्हें फिक्स करना है। उस चीज़ को तुम जितना फिक्स कर सको उतना तुम्हारे लाइफ में बेहतर होगा, और उस चीज़ को तुम्हें फिक्स करना ही होगा। सिंपली सी बात है, अगर तुम अपने लाइफ में इम्प्रूवमेंट चाहते हो तो उस चीज़ को तुम्हें फिक्स करना ही है। तुम्हें स्लीप लेना ही है। आज तो कम से कम बढ़िया स्लीप ले लो। फ्यूचर में कुछ दिन बाद जब तुम 20 के हो जाओगे, 21 के हो जाओगे, तब तुम बहुत मेहनत करना, कम से कम इतना देर तो अच्छे से सो लो कि तुम्हारा बॉडी रिकवरी हो, तुम्हारे बॉडी में ग्रोथ है वो अच्छे से हो पाए। 20 के प्लस हो तो तुम्हें तो उतनी स्लीप, मैं अगर तुम अपने से देख सकते हो तुम्हें स्लीप कितना लेनी चाहिए, मैं उन्हें ज़्यादा रिकमेंडेड करूँगा नहीं। क्योंकि अगर मैं 20 से प्लस हो, अगर मैं तुम्हें कह दूँ कि तुम्हें बहुत ज़्यादा सोना है, बहुत ज़्यादा सोना है, तो अगर तुम उतना सोओगे तो अपने लाइफ और वर्क कब करोगे। तुम्हें अपने फैमिली को भी लग्जरियस लाइफ देनी है, अपने फैमिली को भी पैसे कमा के बढ़िया खाना खिलाना है, बढ़िया जगह जगह घुमाना भी है तो है। तो तुम्हें अगर 20 से प्लस हो तो मैं तुम्हें उतना रिकमेंडेड नहीं करूँगा कि तुम बढ़िया सो, बढ़िया से खाना खाओ, बट लेकिन अपने हेल्थ का ध्यान रखो। ये चीज़ें मैं बार बार बोलता हूँ, क्योंकि हेल्थ का ध्यान रखोगे तभी तुम लाइफ में जो चीज़ अचीव करना चाहते हैं वो चीज़ अचीव करोगे। लेकिन अगर तुम 20 से पीछे हो, 20 से कम हो, हमारी एज के हो, तुम अगर एज तुम्हारी 18 है या फिर 16-15 है, तो तुम स्लीप को सबसे पहले प्रायोरिटी दो। तुम पढ़ाई को दो, मैं मानता हूँ, पर तुम पढ़ाई को दो, पढ़ाई को प्रायोरिटी दो पहले, लेकिन तुम्हें सबसे ज़्यादा जो प्रायोरिटी देनी है वो है स्लीप को। स्लीप को बेहतर करना है, और तुम स्लीप को बेहतर कर लिए तो ट्रस्ट में तुम्हारी लाइफ में तुम्हारा जो भी तुम्हारी प्रॉब्लम है कि मेरा जो बॉडी है वो अच्छे से फ्यूचर में अच्छा दिखे, फ्यूचर में मेरी जॉ लाइन अच्छी दिखे, मेरी जो चेहरा है वो अच्छा दिखे, मेरे बाल अच्छे दिखे, तो सिंपल से अपने स्लीप को फिक्स कर लिए तो तुम्हारा बॉडी अच्छे से ग्रो हो पाएगा। और बेहतर ढंग से भी तुम्हें सोना है, कि तुम्हें सीधे सोना है, जो यहाँ पर होता है ना सीधे सोना है, या फिर तुम करवट भी ले सकते हो। सोने का सही तरीका पर मैं अगर चाहता हूँ तो वीडियो बना दूंगा, तो अगर तुम कहते हो तो। बाकी स्लीप को प्रायोरिटी देनी है। अब जो अगली चीज़ है जो है कि स्ट्रेस, जो कि बहुत ही कम लेते हैं। मुझे पता है कि तुम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते होगे, क्योंकि आज लाइफ बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल हो गई है, स्ट्रेस से भरी हुई हो गई है। तो तुम्हें स्ट्रेस कम लेना है। तुम स्ट्रेस कम कैसे कम लोगे? तुम मेडिटेशन से स्ट्रेस कम लोगे, तुम योगा से करोगे तो स्ट्रेस कम लोगे। तो तुम्हें जितना कम हो सके उतना कम स्ट्रेस लेना है, क्योंकि ये चीज़ें तुम्हारी कोलाइजन को सीधे अटैक करती है। मान लो कि एक जो होता है ना, जो कि बैक्टीरिया होता है, जो कि गुड बैक्टीरिया को मारता है, बैड बैक्टीरिया गुड बैक्टीरिया को मारता है, सेम वे
जो स्ट्रेस है वो तुम्हारे कोलाइजन को मारती है, कोलाइजन को तुम्हारे ख़त्म कर सकती है। लेट मी शो यू कि तुम बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस लोगे, अगर कंटिन्यू 1 साल तक स्ट्रेस लेते रहोगे तो तुम 1 साल में के पहले वाले फ़ोटो में तुम कोई फ़ोटो खींचना, नॉर्मल सा फ़ोटो खींचना, और जब स्ट्रेस के 1 साल बाद तुम ऐसा मन नहीं करना, मतलब मैं तुम्हें बता रहा हूँ, एक इंसान एक स्ट्रेस 1 साल तक लिया तो वो पहले जैसा दिखता था वो बिल्कुल अलग दिखेगा। ये चीज़ें तुम अपने पापा जी में देख सकते हो कि वो पापा, तुम जानते हो कि फादर लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, तो वो चीज़ें तुम अपने पिताजी में देख सकते हो कि ज़्यादा स्ट्रेस है, उनकी स्किन उतनी ग्लो नहीं कर रही होगी, उनके उनकी जो एज है वो कंपेयर टू जो बड़े बड़े सेलिब्रिटी हैं या फिर कोई भी जो एज है उनकी स्किन में बहुत ही कम ग्लो ग्लो रहता है। तो तुम्हारे पापा जी के स्किन में ग्लो कम क्यों है? क्योंकि उन्होंने अपने लाइफ को बनाना बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लिए हैं, तो स्ट्रेस के कारण उनकी जो ग्लोनेस, जो ग्लो है वो ख़त्म हो चुकी है। तो स्ट्रेस सीधे से तुम्हारे जो स्किन है उसको डल करता है, तुम्हारी ग्लो को ख़त्म करता है, और जो तुम्हारी लुक्स है उसको भी बेकार करता है। तो सबसे पहले चीज़ कि जितना तुम कम स्ट्रेस लोगे उतना ही तुम्हारा स्किन ज़्यादा ग्लो करेगा। तुम जितना ही कम तुम जितना ही कम लोगे उतना ही कम तुम्हारा स्किन स्ट्रेस, तो अगर तुम जितना ही कम स्ट्रेस लोगे उतना ही तुम्हारा स्किन ज़्यादा ग्लो करेगा। तो सिंपल सा मैं एक चीज़ रिमाइंडर करा देता हूँ कि मैंने क्या क्या चीज़ें बताई हैं शुरू से लेकर अभी तक। पहली चीज़ें मैंने बताई कि जो तुम्हें करनी है वो है कि अपने फेस पर बार बार हाथों से रब करना बंद कर देना है। स्किन के ग्लो का मतलब कि तुम्हारा फेस अच्छा दिखे, क्लियर दिखे, तो स्किन को ग्लो करे तुम्हारा हाथ जो चेहरा पर बार बार नहीं जाना चाहिए। दूसरी चीज़ बताई कि तुम्हें अपने डाइट को फिक्स करनी है। डाइट में तुम्हें फ्रूट लेना है, तुम अनार ले सकते हो, तुम कोई भी सेब या फिर कोई भी फ्रूट ले सकते हो, क्योंकि फ्रूट से क्या होता है, खून में जो जो विटामिन होता है फ्रूट में वो खून को साफ़ करता है और तुम्हें अच्छा दिखाता है। तो डाइट में अच्छी लेने हैं। और तीसरी चीज़ मेडिटेशन योगा, तुम्हें जब भी तुम सो के उठो तो तुम्हें मेडिटेशन योगा करनी ही करनी है। तुम्हें सो के उठते ही तुम बेड पर ही कर लो, तो तुम्हें योगा और मेडिटेशन करनी है। और अगली चीज़ जो मैंने बताई है वो है कि तुम्हें स्लीप को प्रायोरिटी देनी है, स्लीप तुम्हें ज़्यादा लेना है, स्लीप को बेहतर बनाना है। जितना तुम अच्छे से स्लीप लोगे उतना ही तुम्हारी रिकवरी हो जाएगी, क्योंकि आने वाले टाइम में, आने वाले लाइफ में, अभी तो तुम टीनेजर हो, अभी तो तुम्हारी एज बहुत कम है, तो तुम्हें आने वाली लाइफ में बहुत ही ज़्यादा काम करना है। बहुत ही ज़्यादा काम करने का मतलब कि लाइफ में जो भी तुम काम, ऐसे तो हार्ड वर्किंग वही होता है जो कि इसमें तुम्हारा मन लग रहा है, और उस जिसमें चीज़ में मन लगता है उसमें तो ऐसा है स्ट्रेस बहुत कम रहता है। तो तुम्हें लाइफ में बहुत ज़्यादा काम करना है क्योंकि अपनी लाइफ को बनाना है। एक चीज़ की अपने दिमाग से ये चीज़ को निकाल दो कि बहुत ज़्यादा काम करने का मतलब कि तुम्हारे पास खुशी नहीं है। मेरे पास 1 घंटे का मैंने वीडियो बनाया, मैं इतना ज़्यादा खुश हो इस वीडियो को बनाने में हूँ कि मैं तुम्हें बता नहीं सकता। तो ऐसा नहीं है कि तुम अगर हार्ड वर्क करते हो तो तुम्हारे दिन जो खुशी हो उसे तुम्हें भूलना पड़ेगा, ये सब चीज़ें बकवास है। और अगली चीज़ जो है स्लीप को बेहतर करना, और अगली चीज़ है वो है कि स्ट्रेस लेस रहना। जितना तुम कम स्ट्रेस लोगे उतना ही तुम अच्छे से किसी से तुम कम्युनिकेट कर पाओगे। नहीं, मतलब कि जितना तुम, ये तो मैंने गलती बोल दिया, जितना तुम कम स्ट्रेस लोगे उतना ही तुम्हारी स्किन ग्लो करेगी और इतना ही तुम अच्छे दिखोगे। और जब तुम्हारा तुम्हारा शरीर ग्लो करता है, तुम्हारी जो पर्सनालिटी ग्लो करती है, तो तुम लोगों से अट्रैक्ट कर पाते हो। और वही एक लाइफ में जो ह्यूमन जो होता है वो अगर लोगों को अट्रैक्ट कर पाया तो वो बहुत ही उसको अचीवमेंट माना जाता है, और ये एक चीज़ होनी भी चाहिए। क्योंकि आज जो भी एक्टर हैं, जो भी सेलिब्रिटी हैं, या फिर जो भी पॉलिटिशियन हैं, उन लोगों को अट्रैक्ट करके ही अपने ग्लो को बढ़ाए हैं, अपने आप को बढ़िया बनाए हैं। तो सिंपल सा कह सकते हो, क्योंकि ग्लो का मतलब होता है कि तुम, बहुत लोग तुम्हें प्यार करें, बहुत लोगों को तुम अच्छा दिखो, बहुत ही हैंडसम दिखो, उसी को ग्लो करते हैं, ग्लो करना कहते हैं। ऐसा नहीं कि तुम बहुत ही ज़्यादा चमक रहे हो बट लोग तुम्हें ना ही पहचान रहे हैं, लोग तुम्हें ना ही उतना समझ रहे हैं। क्योंकि अगर तुम बढ़िया स्किन वाला, बढ़िया ग्लो वाला देखो तो तुम्हारी जो सर्कल है उसमें बहुत सारे बहुत बढ़िया ग्लो वाले होते हैं। तुम कोचिंग में देखना कि तुमसे ही बहुत सारे स्मार्ट स्मार्ट होंगे, लेकिन एक ऐसा स्पेसिफिक बंदा रहता है जो कि उसका स्किन ग्लो ना करने के बावजूद भी वो सबसे हैंडसम दिखता है और क्लास में सबसे ज़्यादा चर्चित रहता है। तो तुम्हें वैसा ही बनना है कि ग्लो का वही सीधा मतलब वही होता है। ये नहीं, ग्लो का ये मतलब नहीं कि तुम अपनी स्किन को ग्लास स्किन बना लो, डेफिनेटली बना लो, तुम बना सकते हो,
बट रियल ग्लो वो होता है जो तुम लोगों के बीच होता है, लोग तुम्हें प्यार करते हैं, लोग तुम्हें बहुत ही ज़्यादा मानते हैं, वो रियल ग्लो होता है। तो आई होप कि वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा और इस वीडियो से तुम्हें कुछ ना कुछ जानने को ज़रूर मिला होगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए मॉग मैन एंड बाय बाय गाइस।